सलाम एवरीवन, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरी कोशिश होती है ऐसे चीज़ों को टच करना जो हमारे यहाँ डिस्कस तो की जाती है लेकिन अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं अपने अंदाज में डिस्कस करूँगी ऑब्वियसली। इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक को लेकर हर प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे, जॉब प्लेसेस पे देखेंगे, घरेलू ख़वातीन हजरात, हर बंदा इस पे बात तो करेगा, लेकिन एक साइड इसकी हमेशा मिसिंग है मेरी नज़र में। आज कोशिश करूंगी उस साइड को हाईलाइट कर सकूं आपके सामने। मुझे याद है जब मैं लेक्चरर थी तो उमूमन ख़वातीन इस चीज़ को डिस्कस किया करती थी चीटिंग के टॉपिक को लेकर कि फ़लाँ जो है वो चीट कर रहा है या कर रही है, या जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं खुसूसन उनके अंदर चीटिंग बहुत ज़्यादा है। बच्चे पेरेंट्स को चीट करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को किसी हद तक चीट तो नहीं, खैर वो तो तबीयत में आ जाता है, लेकिन हर जगह पर ये टॉपिक ज़रूर मौजूद है। शुरू में मुझे ये स्पेसिफिकली फीमेल से रिलेटेड लगता था टॉपिक, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया एट द एज ऑफ मैच्योरिटी, मुझे ये महसूस हुआ कि मेल्स आर ऑल्सो कंसर्न्ड इक्वली अपनी बहनों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, अपनी सिस्टर्स को लेकर। दे आर इक्वली कंसर्न्ड कि हर शख्स खरा सौदा चाहता है, कोई झोल नहीं चाहिए किसी को भी। हर एक का पता होना चाहिए कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा, मेरे नाक के नीचे कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही। थोड़ा सा और हार्शली ऑब्जर्व करेंगे तो रेगुलर बेसिस पर चेकिंग्स, बच्चों के बैग्स, हस्बैंड्स की चेकिंग्स, डिफरेंट स्टाइल्स, बीवियों की चेकिंग्स, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो चीटिंग के बॉक्स में आता और हमारी नज़र से बच गया हो। मुझे याद है हमारी ये कलीग थी, बहुत ख़ुद को समझती थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। उनके ऐसे सेंटेंसेस होते थे, यार नज़र रखनी पड़ती है, पता तो चले। अब चलते हैं इस टॉपिक को चूज़ करने की वजह और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। मैंने मास्टर्स में एक ऐसी किताब पढ़ी थी जो चीटिंग पर बेस्ड थी और पूरे का पूरा शिराजा उस रिलेशनशिप का बिखर गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन डाउटफुल फीलिंग। तो मेरे ख्याल में चीटिंग का जो बीज है वो कहाँ पर बोया जा सकता है, मतलब कहाँ से ये उठता है, ये पौधे का स्टार्ट कहाँ से होता है, वो है अनश्योरिटी की वजह से। चेकिंग कब होगी? जब दूसरा बंदा अनश्योर है आपसे। हम बच्चों की कांट छांट करते हैं, चेकिंग्स करते हैं क्योंकि हम उनसे अनश्योर होते हैं, लेकिन ऑनेस्टली आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम खुद उनको कितना स्पेस देते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना वक्त देते हैं। हम उन्हें वार्निंग्स देते हैं, हम उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करते हैं, हम उनके सामने बैठकर हर वो काम कर रहे होते हैं समेत झूठ, धोखा, फ्रॉड, गलती, नेगेटिविटी, लेकिन हम जब उनको दर्स दे रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का होता है और विद अ थ्रेट कि वो बच्चा सारी जिंदगी अपनी वो वाली स्टेज पर बोल नहीं सकता। क्योंकि आप बड़े हैं ना, मैं बड़ी हूं ना, इसलिए हमने उसका गला भी दबाया हुआ है, उसको गुलाम भी बनाया हुआ है और हर तरफ से उसे कवर भी किया हुआ है कहीं इधर से उधर हो ना जाए। और अंदर खाते वो बच्चे हमसे रिजर्व्ड होते 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 इस माशरे की तमाम गंदगियों में खज्जल भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, रुस्वा भी होते हैं, बच्चे सुसाइड्स भी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसेज एंड द लेबल्स ऑफ चीटिंग ऑन देयर फेसेस। अब चले जरा मैरिड रिलेशनशिप्स की तरफ। हस्बैंड वाइफ का फासला इतना ज़्यादा होता जाता है, जहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है। मैंने कोई एक ऐसी भी मैरिज नहीं देखी है अब तक जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो और पावर ऑफ रिकंसिलिएशन हो। कोई पावर ऑफ रिकंसिलिएशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, रिश्ता फासले में बदलेगा, फासला बढ़ता जाएगा और वो फासला चेकिंग लेगा, चीटिंग्स लेगा, अनफेथफुलनेस लेगा, सीधा रास्ता नहीं लेगा। एक दूसरे को काट खाएंगे, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स बैठकर एक दूसरे का वहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट करके उसको मैनेज करके दाल दलिया करके एक दूसरे के साथ अच्छे से कदरे अफोर्डेबल वे में रहने की कोई सबील नहीं है। और जहाँ पर भी चांस लगेगा एक्यूजेशंस, चेकिंग्स, लेबल्स, ये सब होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? आसान तरीन सोल्यूशन ये है कि अपने सामान की हिफाजत करें और चोर किसी को ना कहें। आप और मैं जी होश इंसान है ना, अक्लमंद लोग हैं। जरा सोचे तो सही कि जिस शख्स का हमें दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, हर चीज पता हो, उसकी कहाँ हम चेकिंग करेंगे? उसकी चेकिंग की जरूरत ही किसको पेश आएगी? या फिर दूसरा रास्ता वो है जिसमें चेकिंग की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि फासला इतना ज्यादा बढ़ गया होता है, आइसोलेशन, फ्रिजिड रिलेशनशिप बन चुका होता है, कुछ भी हासिल नहीं है, तो फिर देयर इज नो नीड टू चेक एनीवन। आपका और मेरा अपना डिसीजन है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि हम कहाँ तक अपनी ज़िंदगी को ड्रैग करना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक है कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग समवन एंड लेबलिंग समवन एज अ चीटर, एज अ बीट्रेयर, एज अ डिसीवर,
इससे बहुत बेहतर है या तो उससे इतना फासला बना लें कि ये सारी चीज़ों की, ये सारे फिल्थ और रबिश की ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर उसके अंदर इतना समा जाए कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया, थैंक यू सो मच।